प्रदीप जी जरा देखिए, शुगर में बीच बीच में रह करके जो रैली आती है कई बार ललचाती है, फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ता है। अब ईआईडी पैरिको से शुरू करना चाहेंगे आज 766 कैसा लग रहा है प्रदीप सर, आप बताइए। ईआईडी पैरी पे आपका व्यू, अभी 766 के आसपास चल रहा है, 3% तेज। सर देखिए, एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर ही चल रहा है वीकली मंथली चार्ट पे। सो कहीं ना कहीं जो आज थोड़ा मूव आया है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अभी इस मार्केट में मैं कोई भी स्टॉक्स जो एकदम माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, ऐसे स्टॉक्स को मैं कोई भी डेड कैट बाउंस पे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से तो अभी कोई बाई कॉल नहीं है, वेट करके देखिए। अगर 825-30 है ना वो सस्टेन हो जाता है तो फिर यहाँ पे मूव पॉसिबल है, जो कि इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। सो एक बार तो फ्रेश बाई करने का सलाह इसलिए करेंट उनसे नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ आज अंशुल जी का बर्थडे है सर। कल है सर, आने वाला है, आने वाला है, मतलब बाद में तो हम लाइव में नहीं रहेंगे। तो एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको। अच्छे से रहिए और ऐसे ही हमारे खिंचाई पूरा साल भर आप करते रहिए। रचित सर को आई थिंक पता नहीं था। हाँ, रचित जी को भी नहीं पता था। ये अकेले में किससे बतियाते रहते हैं, कहाँ मतलब ज्ञान दे रहे हैं, आकाशवाणी कर रहे हैं कुछ। अंशुल जी क्या कर रहे हैं आप, आवाज आ रही है आपको? सर बिल्कुल आवाज आ रही है सर। सर प्रदीप जी ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, आप ऊपर पता नहीं कहाँ ऊपर, मतलब सीधे ईश्वर से ही बात कर। ऊपर से क्रूड ऑयल लगा था, लड़कों को वही बता रहा था क्रूड ऑयल। क्या मिस कर गया मैं? चलिए कोई बात नहीं, आपको शुभकामना संदेश प्रदीप जी की तरफ से दिया गया है, तो ये बात है सर। बाकी रचित सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं आपको शेयर भी दे देता हूँ, उसके साथ साथ आप जो कहना हो कह भी सकते हैं, क्योंकि अशोक लेलैंड के रिजल्ट आए सर, और अशोक लेलैंड पे मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। आज के ट्रेंड में भी है सर, और मतलब 3% के आसपास की गिरावट है, लेकिन कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, वो पॉजिटिव हैं सर। और आप कैसे देख रहे हैं? डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में, रेवेन्यू 17% बढ़ा है, प्रॉफिट 14%, EBITDA में भी 10% की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स थोड़े से घटते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन कंपनी ने जो आगे के लिए आउटलुक दिया है, वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो इसका असर देखने को मिल सकता है, जो अभी क्राइसिस चल रही है US ईरान की, लेकिन वो 1-2 क्वार्टर में निपट जाएगी। आपका व्यू अशोक लेलैंड पे? सर बिल्कुल, देखिए अशोक लेलैंड के एक और अपडेट भी दे देते हैं कि इस पे हमने कवरेज चालू कर दिया है एक प्लेटफॉर्म पे। मतलब आज के लिए जो वो सेबी का एक नॉर्म होता है ना, आपकी कोई कॉल होती है तो सर वो अभी चल रहा है, एक्टिव है। और मैं समझता हूँ आपको इन लेवल से एक बार बाउंस बैक मूव देखने को मिलना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड 168 172 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसमें एक और एडिशन है सर, अभी इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला भी था बसेस के लिए, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है, गोइंग फॉरवर्ड सारे के सारे जितने भी इंडिया में स्टेट ट्रांसपोर्ट हैं वो ईवी की ओर ही कूच करते हुए आपको दिखेंगे। उसमें भी ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हुए और टेंडर करते हुए दिखेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन ठीक लग रही है। और सर जैसे कि प्रदीप भाई ने बताया और अंशुल भाई उस टाइम आकाशवाणी कर रहे थे, तो लगे हाथ हम भी लाइव अपडेट कर देते हैं। और कल जो अंशुल भाई का 60वां जन्मदिन है, उसके लिए पहले ही इनको अभी मैं मुबारकबाद दे देता हूं। और कैसे सेलिब्रेट करें, क्या करें, उसके आइडियाज हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर बोले तो वाराणसी की ओर हम कूच कर लेते हैं, बस टू एंड फ्रो की टिकट। नहीं तो उनसे मतलब क्या, मतलब पैसे, टिकट के पैसे थोड़ी लेने हैं आपको, आप उनसे पूछेंगे कि आप ले बड़े हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। और 60वां जन्मदिन है सर। नहीं ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से गिफ्ट दे दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया। तो उनके हिसाब से क्या छड़ी वड़ी लेके जा रहे हैं क्या इनके लिए? नहीं सर, अभी बातचीत चल रही थी और कुछ पिछले 3 दिन से इनके दाढ़ में कहीं दर्द भी था, तो उसी हिसाब से कुछ एक आजकल आ गया सर, कैपिंग वैपिंग लग जाती है। तो वो सब कुछ लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, मतलब आप जैसे मित्र हो तो मतलब क्या ही कहा जाए, ऐसे ही मतलब जो है शुभ चिंतकों की तलाश रहती है। बहुत शानदार, अद्भुत सर, बहुत शानदार। अमाला मैम, वो आपका कॉल रह गई रेक लिमिटेड, हाँ आ रही थी ना? ठीक है जी। 340 पर है अभी, बहुत ही न्यूट्रल लेवल पर है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, रहने दीजिए, लेवल ही बता दीजिए। एक बार है, मतलब कल के क्लोजिंग प्राइस पर एक वर्ड ही नहीं आ रहा है ध्यान में अभी। कोई बात नहीं मैम, बाद में बता दीजिएगा। चलिए, तो इंटरनेट में थोड़ा सा मतलब चलो, एनीवेज 340 पर है अभी रेक लिमिटेड। तो यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस विच इज लाइक 315
315। तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप मैनेज कर ले तो ऊपर की साइड में आपको टारगेट 370 और 410 ये स्विंग ट्रेड के टारगेट्स है और 3 हफ्ते का व्यू है। तो ये देखा जा सकता है ट्रेड के मायने से। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात बाद में करेंगे, बट फिलहाल ये ट्रेड छोटा ट्रेड है। ठीक है, चलिए इस बीच जो है बहुत सारे लोग जो है अंशुल जी को लगातार बधाई संदेश भेज रहे हैं। तो अंशुल जी, सबके नाम तो लेना संभव नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की शुभकामना संदेश आपके अवतरण दिवस के लिए आपको शुभकामना लोग दे रहे हैं। ऐसे ही मतलब आप अवतरित होते रहिए हर युग में। कलयुग में वैसे भी अभी तक कोई अवतरण हुआ नहीं है। अब बाद में अपना नाम कल्कि ना कर लें, हमको जो डर लगता है। मैं ही हूँ। मैं वही बोल रहा था कि रचित एक जगह मिस कर गया कि 60वां जन्मदिन मनुष्यों का होता है, रचित जैसे तुच्छ मनुष्यों का। मैं तो अवतार हूँ सर, मेरा कहाँ 60वां और 65वां, श्री 1008 हूँ मैं। अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हल्के में ले लिया रचित सर ने। सर ये मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी कमेंट्री के बाद ना आप डायरेक्टली अंशुल भाई के पास जाएंगे और ये कुछ अभी तक सोच चुके होंगे मैंने क्या बोला है उसके लिए मेरी फुल टॉस पे किस तरीके से बैटिंग करेंगे। ये बात है। चले गए, थोड़ा सा मोमेंटम खत्म हो गया। मेरा रिएक्शन तो सर इंस्टेंट आता है। मैं बोला कि आधे में क्या टोकना, पहले पूरा आ जाए। दांत वांत की बात हो रही तो मेरे दांत कैपिंग एपिंग डेंटिस्ट क्या लगाएगा, मैं खुद ही उगा लेता हूँ दूसरा। अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, कल भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया जो है इसको लेकर के, अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर के। ये तेज़ी अभी चल रही है, हालांकि ऊपर से हलवा है, थोड़ा सा हल्का, आज 1.5% तब भी ऊपर। अदानी टोटल गैस, और परसों भी आपसे शायद आपसे और जयश्री सर से बात हुई थी, कल अम्बाला मैम से बातचीत हुई थी। देखिए जरा अदानी टोटल गैस में अब क्या करें, 821। मुझे लगता है कि विपुल जी बने रहना चाहिए, और मैं तो 940 950 तक ये मूव कंटिन्यू होता हुआ देख पा रहा हूँ। सो जिस तरीके का मूव आया है कंटिन्यू होना चाहिए, बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे। 740 50 कभी भी आता है तो उस टाइम पे बाय करेंगे। यहाँ पे 690 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 950 का टारगेट रहेगा। बने रहिए स्टॉक के साथ, बने रहिए स्टॉक्स के साथ। ये फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आ रही है। इस बीच बहुत सारे लोग जो है बधाई संदेश दे रहे हैं। शिवम मेलुआ जी हैं, वो भी 100 धनराशि भेजी है 100 रुपये की, और हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं अंशुल जी को। एक दर्शक ने भी और 100 रुपये भेज करके अंशुल सर को बधाई भेजी है। तो सर न्यौछावर आ रहे हैं आपके नाम पे, हैप्पी बर्थडे एंड हेल्दी। इन्होंने एक सवाल भी पूछ लिया है, तो मेरे सवाल के साथ साथ स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया को भी ऐड कर लीजिएगा सर, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ज़रा इनको बता दीजिएगा अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। और दूसरा वोकहार्ट पे देखिए आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फार्मा में चुनिंदा शेयरों में बीच बीच में रैलियाँ आ रही हैं। वोकहार्ट अभी कैसा लग रहा है 1900 के आसपास? और दूसरा सर, ये इनका जो हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है उस पर भी आपकी टिप्पणी करना चाहेंगे। अच्छा, स्टील एक्सचेंज में कोई याद है, ने पहले भी सवाल पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है या कोई दूसरे हो सकते हैं। 1070 पे हमने डिस्कस किया था कि 1070 पे है, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई, ब्रेकआउट 1155 का बनेगा और टारगेट आपका वीकली स्विंग आई 1285 का बनेगा, जिसको आज एक्सीड कर दिया, गैप के साथ उसके ऊपर खुला है, इसलिए ऊपरी स्तर से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग 12 करीब करीब अपना गैप फिल करके 1220 के नीचे नहीं क्लोज करती है, एक बार और आपको स्ट्रेच होते हुए 1390 के आसपास तक दिख सकता है। तो लग ठीक रहा है, लेकिन मूविंग एवरेजेस से काफी एक्सटेंडेड है, तो आई बिलीव कि थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। फ्रेश बाई तो अच्छा रहेगा, और जिनके पास है 1220 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? दूसरा स्टॉक वोकहार्ट था सर, 1905 के आसपास चल रहा है, अच्छी मजबूती है। फार्मा में रह करके रैली आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप 6.5% की तेजी? सर वोकहार्ट फार्मा ये आपके बोनस पे भी बाई दिया था और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे 1574 में बाई दिया था। 163 दिन का रेक्टेंगल का ब्रेकआउट था विद अ फील्ड लो ऑन द मंथली चार्ट। 2000 तक के टारगेट हमने डिस्कस किए थे, 2000 आ चुका है। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। नहीं करना चाह रहे हैं तो आइडियली 50% बुक करके 50% 1860 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। 1860 टूटे तो पूरा बुक कर लें, नहीं तो एक बार के लिए 2000 अगर ब्रीच होता है तो प्रोबेबली 2250 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता मैं आधा बुक करके आधा 1860 के स्टॉप लॉस से होल्ड करता। अभी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है? नहीं, अवॉइड करेंगे?
नहीं, अवॉइड करना चाहिए सर। और दूसरा एक ओला इलेक्ट्रिक तेल की मिठाई 42 का टारगेट था, 42 रुपए आ गया है, प्रॉफिट बुक करके अब निकल जाना चाहिए। कुछ नया बना तो देखेंगे, बट फिलहाल के लिए निकल जाना चाहिए। चलिए, तो अंशुल जी कह रहे हैं ओला से कर लीजिए प्रॉफिट बुक, और अभी अंबाला जी से ही पूछेंगे, आप दोनों की कॉल थी यहाँ पर, तो वो अभी बने रहने की सलाह देंगी या उनको वो अपने टारगेट्स में कुछ और आगे बढ़ोतरी करती हैं। चलिए, वो खाट पे बात हो गई है, चलते हैं जरा रचित सर के पास। कल सर, जैसा कि अभी आप बधाई दे रहे थे, कल अवतरण दिवस भी है अंशुल जी का, और आज रिलैक्सो फुटवियर बहुत चल रहा है, 13.5% के आसपास की मजबूती है। तो क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे रिलैक्सो फुटवियर को लेकर के? सर, रिलैक्सो फुटवेयर और इनका कोई क्लोज कनेक्शन मैं स्टैब्लिश नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये सर जूते चप्पल नहीं, भिगो के वैसे ही मारते हैं। और कई कबार मतलब ज्यादा ही अगर इनका एग्रेशन आता है तो एक इन्होंने रखी हुई है लाठी, तेल पिलाई हुई, उसको भी सर पहले इसलिए भिगोते थे ताकि निशान नहीं आए। तो रिलैक्सो का रिलेशन तो नहीं देख पा रहा, बट हाँ सर, बाटा के नंबर्स आए थे और इसके भी नंबर्स आए थे। बाटा के नंबर्स खराब थे, रिलैक्सो के ढंग के नंबर्स थे। आज एक वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 374 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिखे। अच्छा रचित सर, एक थोड़ा सा, एक 30 सेकंड खाली एक बता दीजिए मुझे, इस थीम पर बड़ा भरोसा किया गया ना कि जब जीएसटी कट हो रहा है, फिर वो रूरल डिमांड आएगी, तो ये सारी थीमें जो हैं घरेलू कंजम्पशन पे भरोसा कीजिए। उस थीम का हुआ क्या सर? मतलब वो चली नहीं सर वो थीम, बिल्कुल बातें बहुत हुई, कम से कम 6 साल भर चली बात वो। नहीं, बिल्कुल सर। और आप देखें कि ये बातें भी आई थी कि जीएसटी रिविजन के बाद एक अच्छा अपटेक आपको देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आप देखें ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वैसे भी इंपैक्ट हो गई हैं सर। इनका भी रबर और एक ऑयल से जिस तरीके का रिलेशन है और सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं नई सिचुएशन बनती हुई दिखी। और सर, इसके साथ साथ ना इस पर्टिकुलर स्पेस में मैं आपको बताऊं, एक और चीज जो डेवलप हो रही है आउटसाइड द लिस्टेड स्पेस। आप देखें, इन ब्रांड्स के अलावा लोकलाइज ब्रांड्स जो हैं, जैसे मैं नाम ढूंढ रहा हूं आपका, वो नीमा करके एक ब्रांड है, बहुत ज्यादा चलता है, वो इंस्टाग्राम पे ही मिलता है आपको, मतलब वो इंस्टाग्राम के थ्रू यू गेट इनटू इट। ऐसे लोकलाइज ब्रांड्स जो है इन हाउस, जो बहुत रीजनेबली गुड प्राइसिंग पे ब्रांड्स है ना, वो कहीं ना कहीं इनका मार्केट शेयर लेके जा रहे हैं, और वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आप देखें, रिलैक्सो के नंबर्स अभी वैसे ठीक हैं, बट क्या जो एक परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया? नहीं आया। क्या वो भी आएगा? मुझे नहीं लगता। एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक तो हमें वेट करना पड़ेगा कि अपटिक हम उस तरीके से देखें। बाटा कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, और एक टाइम था सर, बाटा पूरा का पूरा एक ब्रिगेड मैनेज करता था। लोअर एंड कॉस्ट हम देखें तो बाटा के खुद के प्रोडक्ट्स होते थे, फिर रीजनेबली प्राइसिंग में वो पावर करके एक ब्रांड लेकर आ गए थे स्पोर्ट्स में, और पॉश ब्रांड में उनके पास हश पपी जैसा ब्रांड का भी एक इंडिया वेंचर वो लेकर आ गए थे, बट समहाउ दे कुड नॉट मैनेज। इन्होंने अपनी ब्रांड रिवैम्पिंग भी करी थी, और आप देखें जब इनका 2000 रुपए का भाव था, कुछ कुछ फिल्म स्टार्स भी लेकर आ गए थे। ये स्पेस एक डिस्टॉर्शन पे जा रहा है सर, और ये हमें देखना होगा क्योंकि ये लोकलाइज्ड अनलिस्टेड जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और इन सबके बीच में संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, अंशुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को सुप्रभात। हर्ष भाई से कहिएगा कि अंशुल जी का कल जन्मदिवस है, और कल क्वार्टर ना बोले, नहीं तो सुबह से ही मन विचलित हो जाएगा। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिया अबरोल जी भी जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अंशुल जी को बोल रही हैं। तो काफ़ी सारी दर्शकों की। एक ट्विंकल जी हैं, ट्विंकल जी कह रही हैं, अंबाला मैम, इन प्रीवियस सेशन यू आस्क्ड अस टू बाई आफ्टर इट मेट्स इट्स फर्स्ट टारगेट एंड यू आस्क अस टू होल्ड फॉर द सेकंड टारगेट। तो वो शायद मैम उसी स्टॉक को लेकर के अभी भी डिस्कशन चल रहा है चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, और दूसरा मैम जो सवाल, एक तो ओला पे मेरे जो आपकी कॉल भी थी, और जैसा प्रदीप जी ने, अंशुल जी ने बोला, उसके बाद आपका व्यू क्या होगा आज की इस रैली के बाद, और अभी ओला में कोई संभावनाएं है क्या? 42 का लेवल क्रॉस हो गया है, 8% की तेजी ओला में, और उसके बाद से सुज़लॉन पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। दोनों से पे बहुत संक्षिप्त में मैम, क्योंकि समय अब थोड़ा कम बचा है जी। ऑलराइट, तो ओला में जिनको हाइकल जैसे केस ना हो, हाइकल जैसा केस ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ जिसको बुक करना है ना, बुक कर लो।
नाउ टू बी ऑन सेफर साइड ये स्टेटमेंट मैंने दे दिया, क्योंकि बाद में फिर लोग ऐसे बातें करते हैं, तो इट्स ओके। एनीवेज यू नो व्हाट, यहाँ पे 85 रुपए के टारगेट सेकंड थर्ड अभी भी ओपन है, तो 42 तो आ गया, अच्छा खासा रिटर्न भी है। आगे डिसीजन लेना है वो आपकी जिम्मेदारी है, और सही समय पर स्टॉक रेकमेंड आपको किया। तो अभी मतलब मेरा सवाल थोड़ा सा ऐसा है कि क्या ये 42 रुपए देख करके जो लोग उत्साहित हो रहे हैं उनको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और प्रॉफिट बुक करके जाएं कि ना जाएं? जी, आधा बुक कर लीजिए, और जो खरीदना चाह रहे हैं वो भी आधे पर, क्योंकि आप लेट हैं, इस बात की एक्सेप्टेंस है, राइट। और उन्होंने अर्लियर बनाई है, आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इसलिए आधा बुक करो। प्रॉफिट बुक किया आपका, नहीं बुक तो फिर वो चला जाता है, राइट। तो ये बात आधे से जब आप आज भी बाय करें, मैं फिर बोल रही हूँ 19 मई 2026 में 42 रुपए का टेंडेड टारगेट था, 40 आज की 42 की वो आ गया है। तो आप यहाँ पे आधा क्वांटिटी बुक कर लीजिए जिन्होंने पहले बाया है, एनीवेज जो भी प्राइस आप टाइम रही है। ये बात की जिन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा पहले बाय और अब बाय, दोनों लिए स्टॉप लॉस जो है आपकी डेट में रहेगा आप 36 रुपीज, 36 रुपए का स्टॉप लॉस आप मैनेज कर सकते हो विद लाइक 8 रुपए, या ऐसे कह लीजिए 20 पॉइंट का लॉस आप ये ले सकते हो। तो 50 और 60 की एक्सपेक्टेशन के लिए आगे आप यहाँ पर आधे एक्सपोजर पर ट्रेड बनाइए। आधा बार बार इस बोला है, 3-4 बार बोला है जानबूझकर, ताकि आप को मैनेज करें, ठीक है। तो बाद में परेशान मत होना और ना करना। दूसरा आप है सुजलॉन, 57 है, 60 रुपए का गेट है, 70 के बढ़िया काउंटर है। जिन्होंने बाय नहीं किया है आप बाय करके आज थोड़ा जा से हो, कंपेरेटिवली ये से थोड़ा सा डिस्क मिला है, एंड मैंने यही बात की थी 56-57 पर मिले तो कभी ऊपर ना आना, अब भाव आया है आपको बाइंग करके जा सकता। 57.06 पर चल रहा है, और स्टॉप लॉस है आपको, स्टॉप लॉस अपना 52.50 रखना चाहिए, एंड टारगेट जो हूँ 60 से 70 के, तो रिस्क 60 पर आप बैठेगा नहीं, अच्छा। इसीलिए जब 60 आए तो ट्रेलिंग यूज करना रादर की जो अब बाय कर रहे हैं उनके अपडेट है। ठीक, ये बात सुजलॉन को लेकर के निकल के आ रही है। 60-70 के टारगेट हैं। रचित सर से अभी राय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 बजे सर रहेंगे, उसको अभी हम लोग क्योंकि ये डिस्कशन में रहेगा। और हाँ, और डिस्कशन में आपको डिटेल में चाहिए तो कल 1 बजे शनिवार को दोपहर 2 बजे, माफ़ कीजिएगा, छोटे शेयर ऊंची छलांग देखना मत भूलिएगा। और जितने ये हमारे लोगों की रिकमेंडेशन रही, जेपी पावर, ओला, सुजलॉन, अशोक लेलैंड, ये सब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब में अब क्या करना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अगले हफ्ते कौन से छोटे शेयर चलेंगे, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कल दोपहर 2 बजे देखना मत भूलिएगा। छुट्टी का दिन है, अभी से टाइम बुक कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, नहीं तो बाकी 1 बजे अपडेट हम देंगे ही देंगे उसके बारे में। प्रदीप सर के पास चलते हैं और नेटवेब को लेकर के आते हैं। सर, ये भी शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेटवेब पे अभी देखिए 4300 हो गया, अब 4300 के आसपास नेटवेब पे क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं करंट लेवल पे? अभी क्या करना चाहिए? 5.5% ऊपर सर 4300 का लेवल, 4345 का आज का हाई है। अभी और कितना अपसाइड बाकी और करंट लेवल पे कोई गुंजाइश? जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशन है, पास्ट में भी हम लोगों ने देखा था ऑलमोस्ट 4480, ऑलमोस्ट 4500 के लेवल से ना 2 बार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। सो अभी फिर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेस बना है 3685 से 3750 के आसपास का एक तरफा रैली चल रहा है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करके जाना चाहिए। 4450 एंड अबव एक बार अगर फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और स्टॉक में एक फ्रेश मूव, न्यू बायर्स, मैच्योर बायर्स आते हुए दिखाई देंगे। उस मूव में पॉसिबल है 4800 एंड 5000 एंड अबव, क्योंकि स्टॉक हमने पहले भी रिकमेंड किया है 3250 3300 से, और अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अगर पोजिशनल एज ए इन्वेस्टर्स आपका व्यू है तो आपको बने रहना चाहिए। एंड लास्ट टाइम जो रेसिस्टेंस था 4450 से लेके 4480 के जोन पे, वो थोड़ा आपको ध्यान में लेके चलना चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, बहुत बढ़िया काउंटर है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। और लास्ट वीक हमने बहुत डिस्कशन किया था मामा अर्थ, होनासा कंज्यूमर, हमने 395 393 के आसपास का डिस्कशन था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 424 का आज डे हाई लगा है, तो 417 अभी भी चल रहा है। एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जाइए। होनासा पे डिस्कशन कम हुआ था, उनके प्रमोटर्स पर डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हुआ था, और ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी क्या सर इतनी जल्दी मुनाफा बुक कर रहे हैं आप? तो अभी मतलब और अपसाइड की उम्मीदें नहीं है?
सर अपसाइड तो उम्मीदें है, लेकिन एक बार मैं सेफ जाना पसंद करूंगा, तो क्योंकि ऐसा कॉल नहीं दूंगा जिसमें लोगों का नुकसान हो। अभी एक प्रॉफिट चल रहा है तो बिल्कुल बुक करके जाइए। आजकल बहुत सेफ खेल रहे हैं आप, क्या बात है। क्योंकि सर सेफ खेलने का टाइम है, एग्रेसिव खेलेंगे तो लोग लपेट लेंगे आजकल, अभी वो टाइम ही नहीं है। अब लपेटे जब में टाइम आना नहीं होगा फिर चाहते से। हैं रचित सर, ये लपेटे में आना नहीं चाहते, सेफ नहीं नहीं खेल। सर, लपेटे में आना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, सेफ्टी नेट इनका इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रहा था, मेरे को कुछ बात समझ में आई नहीं। फिर आई रियलाइज कि साहब तो इतने सेफ खेलने लग गए हैं कि बहुत सारी जगह इन्होंने जाना बंद कर दिया है। इनका अच्छा। ब्रांड विजिट जो हो रहा है हाँ। वो, अच्छा। हाँ, इनके इनकी ब्रांड जा रही है, साहब नहीं जा रहे हैं। एंड ही इज ओ। लाइक, अब मैं बैक सीट पे हूँ। और सर मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अब जिस तरीके से सारी बातें हो रही हैं, कभी टिप्स म्यूजिक, कभी सारेगामा और कभी गजल, तो साहब और भी चीजों में बहुत बिजी हैं। तो चलने दीजिए, अभी उम्र है इनकी। नहीं नहीं तो ठीक है, पर आज के युग में भी गजल सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं, आज के युग में गजल सुन रहे हैं और मैनकाइंड और गजल क्यूपिड पे बाइकॉल भी बहुत देते हैं। हाँ, मैनकाइंड और क्यूपिड पे बाइकॉल भी बहुत देते हैं। बहुत देते हैं सर, बहुत देते हैं। अब मैं तो यही कहूंगा कि टीबीसी और टाइटन की ओर नजर डालना चालू कर दें, तो अच्छा रहेगा। वरना इसी तरीके से सारा मामला चलता रहा तो थोड़ा सा। हाँ चलिए, अब देखते हैं भाई, अब अपना अपना जीवन है और आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं। और अब सर जरा एक शेयर छूट गया, अच्छा वो है विप्रो। अंशु सर का नंबर है, अंशु सर देखिए, और इसको इस बार छोटे शेयर में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि रेंज के आसपास ही है। कल इसके एडीआर में धुआंधार जो है प्रदर्शन देखने को मिला यूएस के अंदर। इन्होंने जो इनका करार था वो आगे बढ़ाया है। उसके बाद इस तरह की रैली का कुछ रैली वहाँ पे, जो हालांकि यहाँ पे उतनी तेज रैली नहीं है, लेकिन यूएस में एडीआर में काफ़ी तेज 18% के आसपास की रैली देखने को मिली। कैसे देख रहे हैं सर ये 200 के आसपास विप्रो? क्या इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए? जिस तरीके से अग्रेसिव बायबैक की घोषणा हुई, फिर उसके बाद से अब ये इन्होंने एक जो करार किया है, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे विप्रो को लेकर के? अच्छा, मेरे ख्याल से ये बाईबैक का जो आईटी कंपनीज का दौर है, ये शायद अब 2-3 साल मुश्किल रहेगा या आगे भी मुश्किल रह सकता है, क्योंकि अभी तक कैश रिच कंपनी थी, डिविडेंड और बाईबैक में और बोनस में पैसा बांट देते थे, लेकिन अब एआई में इनको काफी अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। तो अब वो दौर खत्म होते हुए दिख रहा है जहाँ बाईबैक और आपको बोनस मिलेंगे। डिविडेंड इधर उधर देते रहे हैं तो देते रहेंगे, बट मेजोरिटी पैसा अब ये री इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, इन विप्रो हमेशा ही, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे लगाएंगे कंपेयर टू बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। इसका 149 का हाई 1999 का रहा है। उसके बाद से बोनस जरूर इधर उधर मिले, बट अगर आप कंपैरिजन करें रिटर्न्स की, तो जहां इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें बड़े रिटर्न आए, इसमें कभी आए नहीं है। तो मेरे को हमेशा की तरह ये अभी भी अंडर परफॉर्मिंग लग रहा है। एक 211 213 की रेजिस्टेंस जोन है, निकलती है तो 226 234 तक आ सकता है, बट इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। अगर आपको लार्ज कैप ट्रेडिंग करना है तो इन्फोसिस, टीसीएस, एसीएल टेक, टेक महिंद्रा देख लीजिए, या एम्फेसिस, कोफर्ज देख लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में, बट विप्रो कहीं से भी लिस्ट में होना नहीं चाहिए। तो लो बीटा काउंटर, दूसरा अंडर परफॉर्मर, तो कंप्लीटली अवॉइड की सलाह रहेगी। अवॉइड की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आईटी में कुछ आप खरीदेंगे रचित सर? कोफोर्ज में एक नजगाहें रहेंगी क्या? रिजल्ट ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता रहा है बीच बीच में अपने सेक्टर के अंदर, क्या संभावनाएं आपको कोफोर्ज में दिखाई दे रही हैं? सर मैं देखिए, थोड़ा सा आईटी में क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही बढ़ रहा हूं आगे। और मैं सिर्फ 4 स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूं, वो भी एक्सट्रीम लोअर लेवल्स पे। मैं टाटा कंसल्टेंसी, इन्फी, एचसीएल टेक और विप्रो के साथ जाऊंगा। लोअर लेवल पे पोजीशन अपनी बनाता हुआ दिखूंगा। मिड कैप आईटी से अभी फॉर द टाइम भी मैं थोड़ा दूरी बना के रखा हूं। दो बीटा मूवमेंट जो होता है वो हम देखते मिड कैप में ही है, बट क्लियर केस सेफ्टी नेट की क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी। आपने देखा भी होगा सर, वेंसडे को या ट्यूसडे को रिपोर्ट आ गई थी कि एआई का जो टोकन ट्रांजैक्शन है वो ह्यूमन से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन है अभी आईटी को लेके, और कौन सा आईटी किस तरह कब कहाँ फ्लेक्स करे। इन चारों के साथ भी सिर्फ इसीलिए जाना चाहूंगा कि इनके पास अच्छा कैश है टू फंड द फ्यूचर मोमेंटम। तो मैं सिर्फ 4 के साथ जाना चाहूंगा। अदरवाइज जो अंशुल भाई की स्ट्रैटेजी है कि आईटी इंडेक्स आप लोअर लेवल पे ले लें, सो यू गेट अ कंप्लीट कवरेज, अगर वो भी करना चाहें तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू बी विद। चलिए ठीक है।
अंबाला मैम जरा फटाफट ग्रो देखिए, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ शानदार मोमेंटम, 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से इसमें रिकवरी आ रही है, क्या अगले हफ्ते के लिए लेके जाएं क्या इसको? यस, लेके जा सकते हैं। 165 शुड बी द स्टॉप लॉस, करंट प्राइस 189। हाँ जी, ठीक तो है? आवाज आ रही है? नहीं, आवाज़ कट जा रही है, बाकी ठीक तो है, बात सही है, तभी तो मैंने पूछा आपसे। लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस टारगेट हाँ, मतलब स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखा जाए जी, मतलब ले जा सकते हैं कि नहीं, सवाल तो आप उत्तर आप ही देंगे ना जी। मतलब ठीक तो है, मतलब म्यूट नहीं है, आई मीन टू से फ्रॉम माय साइड। एनीवे 189 पर है, बाय कर सकते हैं। 165 का स्टॉप लॉस, एक्चुअली 170 स्टॉप लॉस इज इनफ नाउ, क्योंकि प्राइस एक रेंज में आकर के समय बिता रहा है, तो बहुत छोटा स्टॉप रख के ही करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ से फुट अगर ऊपर की तरफ तो अच्छा खासा अपसाइड मूव बनेगा, तो भाई सस्ते छोटे स्टॉप पर हम निकल जाए। 189 के भाव पर बाय है, 170 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको 95, 210, 250 ये 3 टारगेट्स के लिए इसमें ऐड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप छोटा रखिएगा, जितना बताया उतना रखिए तो इनफ है। और एक्सरा था क्योंकि चला हुआ स्टॉक है, थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है, तो हाफ एक्सपोजर पर यस बाय कर सकते हैं। ठीक, आज बड़े तनाव में लग रही है मैम, कुछ खास बात? नहीं, एक तो आपकी आवाज़ समझने में बड़ी समस्या आ रही है, थोड़ी सी जो है वो अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इफेक्ट, इंटरनेट थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा है ना, तो Sorry, थोड़ा सा हाँ। एक्चुअली दिख जाता है चेहरे पर। एनीवे हाँ, वही मतलब ये स्क्रीन पर ले आइए ग्रो। 170 का, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ क्रैक हो रही थी, तो एक बार दर्शकों को पता लग जाए। 170 का स्टॉप लॉस, टारगेट 195, 210। टाइम फ्रेम क्या बताया मैम आपने? 3 महीने। पहले महीने। टारगेट के लिए तो 1 मंथ मैक्स। हाँ, वही मैं कहूँ मैम 190 पे चल रहा है, 5 रुपए चलने के लिए महीने भर लग जाएंगे, और ये थोड़ा सा जाती नहीं है मतलब। 195। हाँ, पहला अच्छा, टारगेट। मैंने 195 टारगेट पुराना वाला शायद बता दिया है। 210 रखिए पहला टारगेट आपका। ओहो। पहला टारगेट आप 210 रखिए, जिन्होंने अब बाय करना है। सॉरी जी सॉरी, ये वो पुराने टारगेट्स थे, तो जी। इसीलिए 210 एंड 240 शुड बी योर टारगेटिंग पॉइंट। 195 को नहीं, आप लोग 210, 240 को टारगेट करेंगे। 210, 240 सेम है 170। चलिए 210, 240 के टारगेट रखिए, 170 का स्टॉप लॉस, अभी चल रहा है 189 के आसपास, रखिए नज़र यहाँ पे। HFCL लेकर के आ जाते हैं फटाफट सर के लिए, प्रदीप सर के लिए। सर जरा HFCL पे एक नज़र डालिए। प्रदीप सर कैसा लग रहा है ये, मतलब इसकी चाल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जब लगता है कि अब बहुत भाग गया रहने देते हैं, फिर अगले दिन अफसोस होता है यार इस पर मतलब जो है कोई बाय कॉल नहीं आई। 3% फिर आज ऊपर हो गया है एक महीने में, अब ये रैली हो गई 67% की, क्या करें सर? सर इसको ना जितना भागना था ऑलरेडी भाग चुका है, और अभी जो भाग रहा है एकदम इसका एकदम थर्ड लेवल पे चल रहा है, मतलब एकदम यहाँ से कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हमने बाई कॉल दिया था 142, 145 से आई एम आउट। अभी तो मैं ये 200 भी हो जाए, 250 भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाई करना मतलब मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं कर पाऊंगा और कभी भी नीचे आ सकता है। सो इसीलिए क्योंकि मैं अभी थोड़ा सेफ जाना पसंद कर रहा हूं, क्योंकि गेम में इंपॉर्टेंट है एग्रेसिव भी होना, सेफ भी खेलना। अभी थोड़ा डिफेंसिव होना, डिफेंसिव खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्रेसिवली जाना इस बाजार में रिस्की हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट यही पे इन्वेस्टर्स के लिए ही है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा आप बाई बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे यहाँ से आप 195, 200 ही क्यों ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक को नीचे आने दीजिए। दुनिया में ऐसा हमने बहुत बार देखा है, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो एक तरफ आपको रैली मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों डेफिनेटली आना है। एक बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 165 के लेवल पे मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा और होल्ड करना पसंद करूंगा। अदरवाइज अगर किसी को अभी प्रॉफिट बुक करना है तो अभी प्रॉफिट बुक करके जाइए, कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। 125, 30 तक अगर नीचे आता है देन वी शुड बाई, अदरवाइज एक बार वेट करके जाइए। चलिए ठीक है। सर जाते जाते अंशुल सर डिस्क्लोजर के साथ साथ 2 स्टॉक्स देख लीजिए। एक तो NMDC के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद अब क्या करना चाहिए, 91 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और एक सम्मान कैपिटल भी सर देख लीजिएगा, कितना आप सम्मान यहाँ पर दिया जाए इसको, और क्या अभी यहाँ पर और रैली की। अच्छा अंशुल, रचित सर कुछ कह रहे हैं? जी सर।
सर अंशुल भाई के जाने से पहले मैं ये बात एक कोरिलेशन जरूर दिखाना चाहूंगा कि अभी ये बात कर रहे थे क्यूपिड की और मैनकाइंड की, और ये सर आजकल आप प्रदीप भाई के अगर कमेंट्री देखेंगे ना तो गेम की बहुत ज्यादा बातें होती हैं कि बहुत एग्रेसिव होना होता है कई बार गेम में और डिफेंसिव भी प्ले करना पड़ता है। तो ये अंशुल भाई अगर जाते जाते कुछ प्रकाश डाल के जाए तो मैं भी समझ पाऊं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए नहीं, आजकल तो ये यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट भी काफी डिस्कस कर रहे हैं। खैर, समान कैपिटल पे आ जाए। समान कैपिटल सर 181 रुपए का टारगेट था, जो लेवल हमने डिस्कस किया था, हमने बाई नहीं दिया है, बट 157 का ब्रेकआउट था। 181 का टारगेट उस ब्रेकआउट का बनता है 181, 191। तो 181 आ रहा है, वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे। अगर वहां पे नहीं रुकता है इसमें तो भी क्या ग्रोथ जैसी संभावनाएं दिखाई दे रही है 200 तक की सर, क्या नहीं? सर 181 नहीं अटका तो 191, उसके बाद फिर लेवल रिवाइज करेंगे। तो पिलर 2 पोस्ट वाला ट्रेड है, फिलहाल के लिए इतना ही दिख रहा है। दूसरा एनएमडीसी 77 हफ्ते पहले बेस बनाया, फिर उसके ब्रेकआउट के बाद 14 हफ्ता बेस बनाया। दोनों का टारगेट 87.7 कंप्लीट करने के बाद 6 हफ्ते से 3, 6, 7वां हफ्ता है जहां पे बेस फॉर्मेशन है। अगला 99 का टारगेट है। ओवरऑल 140 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो आराम से होल्ड कीजिए। स्लो मूवर है, सरकारी कंपनी, लो बीटा काउंटर, स्लो एंड स्टडी, अच्छा पैसा बना के देगा, तो होल्ड करना चाहिए 140 तक के लिए। ट्रेडर इससे दूर रहे, एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इन्वेस्टर बहुत सुखी रहेंगे 140 तक। बाकी जो भी इंडेक्स या स्टॉक हमने डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैप्पी वीकेंड और अवतरण दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप हर युग में ऐसे ही अवतरित होते हुए लोगों में जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहें, अंधकार दूर करें लोगों के मन में। जो है कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन पब्लिक मंच जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो वीडियो कॉल कर लेंगे सर अपन 3:30 के बाद। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। रजी सर जरा फटाफट देखिए सर GMR एयरपोर्ट, और GMR एयरपोर्ट पे आज आई है बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी, नतीजे भी अच्छे रहे हैं सर, और एक बार फिर से ये 100 के ऊपर निकला है। क्या लग रहा है आपको? हालांकि तो ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन ठीक है। अभी क्या लग रहा है सर, ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जाएगा या आज की रैली बस ठीक है, एक ही दिन की है? कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, 98 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, अब आपको फ्रेश मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसको 110 रुपए तक लेके जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग एक रेंज है, 98 का सपोर्ट, 110 का रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन प्ले करें। एक रिवाइवल कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। रिवाइवल कैंडिडेट GMR एयरपोर्ट, और डिटेल में विस्तार से बातचीत करेंगे। छोटे शेयर ऊंची छलांग में कल दोपहर 2 बजे, शनिवार दोपहर 2 बजे टाइम जो अभी से नोट कर लीजिए, बार बार बता रहे हैं। और सर अब जो इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, आप सभी से एक एक करके शुरू करते हैं। रचित सर आपसे कमेंट्री लिए तो आपसे ही शुरू करते हैं। इनमें से बताइए अगले हफ्ते के लिए आज कोई शेयर खरीद के जा सकते हैं क्या? EID पैरी, अशोक लेलैंड, REC, अदानी टोटल गैस, स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वोकहार्ट, रिलैक्सो फुटवेयर, ओला, सुजलॉन, नेटवेब, विप्रो, कोफोर्ज, ग्रो, HFCL, सम्मान कैपिटल, NMDC, GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट, अशोक लीलैंड, और एक और सर मैं सुन रहा था GMR एयरपोर्ट, अशोक सर वो सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल, ठीक सर। अंबाला मैम नाम रिपीट करने हैं, अगर आप बिना रिपीट के बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको जो आप अगले हफ्ते के लिए? GMR एंड EID, GMR एंड EID पैरी, और 765 पर है। यस, 765 पर है, यहाँ से बाय बनता है। GMR एक्चुअली विपुल जी पुरानी रिकमेंडेशन है 95 के भाव से 105 अभी शायद आया नहीं है। आज का पहला टारगेट आपको 105 मिल जाना चाहिए, बट डोंट बुक योर प्रॉफिट। इसमें 115, 120 की मौका इसमें अभी भी है। ये स्टॉक छोटे शेयर जी छलांग में डिस्कस भी था। हाँ, और आगे भी डिस्कस करेंगे, तो कल भी डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए GMR और EID पैरी 2 है ना? हाँ जी। और हाँ बोलिए जल्दी मैम। HFCL 180 का टारगेट आ गया है, आधा बुक कर लो प्लीज। 140 पर डिस्कस किया था। अच्छा, इसको लेके तो नहीं जा रहा है ना, मतलब खरीद नहीं, इसको लेके नहीं जाना, इसमें आधा प्रॉफिट। आवाज लेट पहुंच रही है क्या मैम? प्रॉफिट बुक कर, इसको 180 पर आधा बुक कर लीजिए और रिमेनिंग को 165 पर ट्रेलिंग कर लीजिए। बाइंग जो थी वो 140 के भाव की थी, और ये 2 हफ्ते पहली बातें हैं। चलिए प्रदीप सर,
एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं एआईडी नहीं, सर मुझे याद है हाँ, बताइए। अशोक लीलैंड बाय करने की सलाह रहेगा। अशोक लीलैंड का चार्ट 160 161 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 142 का स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा, 185, उसके बाद आपको 220 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, बट नॉट नेक्स्ट वीक के लिए। एटलीस्ट आपको 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। सेकंड जो कॉल रहेगा वो है ग्रो का चार्ट मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जोन पे अभी आ गया है। अभी 180 से लेके 175 कभी भी अगर थोड़ा बहुत वेट करके जाइए, नीचे आता है 182.3 पे भी आएगा तो चलेगा। मैं यहाँ पे 165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। अगेन 235 240 का टारगेट 3 से 4 महीने का व्यू रहेगा। और आई थिंक आपने सेल भी बताया था, तो सेल का भी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, 204 के आसपास है। इसमें भी आपको 245 से 250 का मूव आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं 178 पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। सेल कुछ डिस्कस नहीं हुआ था, मैं चाहूंगा एक बार इसके लेवल फिर से रिपीट कर दीजिए सर जरा। सेल के अगर अभी लेके खरीदते हैं 204 पे खरीदा, स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए। 194 195 पे बाय करेंगे, 178 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 245 से 250 का टारगेट आपको मिलेंगे। चलिए, ये बात जो है सेल को लेकर के निकल के आ रही है।